लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जयंत चौधरी एनडीए के कुनबे में शामिल हो गए और अब पार्टी के अंदर भी घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव से नाराज हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से कयास लग रहे हैं कि क्या सपा से मौर्य भी अब अलग होने वाले हैं। हालांकि इन सभी सवालों और कयासों के बीच सपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी सवालों का जवाब देते हुए मीडिया से बात की और तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पहली बात तो चूंकि जो भी मैंने अपना त्यागपत्र भेजा है और जिन स्थितियों का हवाला दिया है वो तथ्यात्मक है, सच है। इसीलिए पार्टी के बड़े नेता, सामान्य कार्यकर्ता, समर्थक सभी उस विचार के साथ खड़े हैं। माननीय राम गोविंद चौधरी जी बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, खांटी समाजवादी हैं। उनको एक बहुत लंबा संसदीय अनुभव भी है। कई बार विधायक, कई बार कैबिनेट में मंत्री, नेता विरोधी दल भी विधानसभा उत्तर प्रदेश में रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से मेरी पीड़ा को समझते हैं और इसीलिए उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र भेज करके पार्टी हित में जो उचित राय था दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी में कुछ स्वयंभू बड़े नेता हैं जो अपने को पार्टी का आला कमान मान के चलते हैं। उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं है किसी को कुछ भी कह देना, कार्यकर्ताओं को अपमानित कर देना, मेरे बयान को निजी कह देना। इस तरह के लोग कहीं न कहीं पार्टी का भट्ठा बैठा रहे हैं, पार्टी का निर्धार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसीलिए उन सारी बातों को मैंने मौखिक रूप से भी और पत्र के माध्यम से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराना उचित समझा और इसीलिए उस पत्र को मैंने भेजा, जैसे कि समय रहते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सारी पार्टी में चल रही गतिविधियों की जानकारी हो जाए। पत्र लिखने के बाद और अगर उसके बावजूद भी अगर इस तरह का आगे रहा तो फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा समाजवादी पार्टी में? क्योंकि देखिए, मैंने कभी भी सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। मैं जब पूरे देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान के लिए किसी भी पहाड़ से टकरा जाता हूं तो स्वाभाविक रूप से यदि कुछ लोग पार्टी में रह के पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, किसी और पार्टी के दलाल बनकर के समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, तो उनको भी हम चुनौती दे सकते हैं और समय रहते पार्टी के प्रमुख को मैं अवगत भी करा रहा हूं, सावधान भी कर रहा हूं और जो लोग अनाप शनाप बयानबाजी के माध्यम से पार्टी को कमजोर करने की लगातार साजिश में लगे हैं, उनसे सावधान रहने के लिए भी इंगित कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के अब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। हमने तो जो मेरी भावनाएं थी, कुछ लोगों की टिप्पणियों से जो मुझे पीड़ा थी, पत्र में विधिवत उल्लेख करके मैंने उसको भेज दिया है। अब आगे का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करना है। केवल राम गोविंद उसके बाद इस तरह की जो भाषा है वो आपके लिए दुरुस्त नहीं है? इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में जिनका योगदान है वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का मतलब समझते हैं।
और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है क्या? जो इसका मतलब ही नहीं जानते हैं वो मेरी किसी भी बात को निजी बयान कह करके हवा में उछालने की कोशिश करते हैं। ऐसे शेख चिल्ली बखाड़ने वाले लोगों को मेरी हिदायत है कि कम से कम जिस पार्टी में है उस पार्टी के विरुद्ध महत्वपूर्ण पद पर बैठकर साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपको पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। अगर जनाधार नहीं बढ़ा सकते हैं तो चुप रहना चाहिए। अनाप शनाप बयानबाजी करके पार्टी की वो लोग जो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। उनका हौसला तोड़ने के लिए ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए, ऊंची हरकतों से बचना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी में एक वोट तो अपना नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी उनको आजीवन सजा के रखती है। फिर भी वो कभी भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के सम्मान में पार्लियामेंट में बोलते नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे लोग जो जिनको पार्टी सब कुछ दे रही है वो पार्टी को क्या दे रहे हैं, तो उनको अपने दामन में झांक के देखना चाहिए। वो कहां है, पार्टी में उनका योगदान क्या है और किस हैसियत से वो मुझको ये कह सकते हैं कि मौर्य जी का निजी बयान है। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग पार्टी के हितैषी नहीं। पीडीए कैंडिडेट पर कहने वाले लोग बड़बोलेपन के नाते जो भी बोल देते हैं उनका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, बिगड़ेगा समाजवादी पार्टी का। वो तो हमेशा चुन के जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी में इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठकर पार्टी कैसे आगे बढ़े, पार्टी में लोग कैसे जुड़े, इस प्रयास को करने के बजाय पार्टी को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ अनाप शनाप बयानबाजी देकर अपनी जो ऊंची हरकतों का परिचय देते हैं उससे उनको बचना चाहिए। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ लगता है कि उनके हट जाने से भी एक जो नंबर ऑफ वोट्स एक चाहिए होते हैं राज्यसभा में वो भी कम हो जाएंगे, जिसको देखते हुए बीजेपी ने भी कैंडिडेट फाइल कर दिया। बहरहाल चूंकि पल्लवी जी बहुत जिम्मेदार और समझदार विधायक हैं, नेता हैं, इसलिए अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्वाभाविक रूप से कोई न कोई वार्ता होगी। हाँ, इतना जरूर है कि प्रोफेसर साहब को जल्दबाजी में इस तरह के तंज नहीं कसना चाहिए था। इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर ऊपर छोड़ देना चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने तौर तरीके से उस बात को हैंडल करते। नहीं, जो अभी राज्यसभा सांसद जो नाम भेजे गए उनसे आपको क्या लगता है कि पीडीए जो समाजवादी पार्टी नहीं, देखिए उस पर तो मैंने कल भी कह दिया, क्योंकि सीमित पद होते हैं। ये सही है कि पीडीए के मानक की कसौटी पर केवल एक प्रत्याशी है, लेकिन जो दो अन्य प्रत्याशी हैं पीडीए के मानक पर न होने के बावजूद भी स्वागत योग्य है, क्योंकि एक प्रत्याशी महिला है, 4 बार पहले भी पार्टी से राज्यसभा में रह चुकी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ समझ करके उनको मौका दिया है, तो स्वाभाविक रूप से उसका भी स्वागत है। और दूसरे आलोक रंजन जी भी पिछले 10 सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सलाहकार की भूमिका में लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। इस लिहाज से अगर उनको अवसर दिया गया है तो हम समझते हैं ये भी उचित है। तो सीमित पद है, सीमित जगह है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने विवेक से जो भी निर्णय दिए हैं उस पर हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते। और हमने कल भी सभी प्रत्याशियों का स्वागत भी किया, सबको शुभकामनाएं भी दी।
हाँ, इतना जरूर है कि आम कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं इस बात की पीड़ा तो है कि पीडीए के फार्मूले पर होना चाहिए था। उसके बावजूद परिस्थितियों को देखते हुए राज्यसभा में चयनित सभी प्रत्याशी हमारे ख्याल में पार्टी हित में है, स्वागत योग्य है। एक और सवाल, एक बड़ी खबर सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जनता तक ब्यौरा पहुंचाया जाएगा, कहां से ये कौन बॉन्ड ले रहा है और 2019 से अब तक का जितना है उन सबको भी पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। चुनाव आयोग पे भी कहा कि उनको जिम्मेदारी से ये काम करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्वागत योग्य है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सत्ता पक्ष ही लाभान्वित होती थी, विपक्ष का उसको कोई लाभ नहीं मिलता था। एक तरफा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सत्ता पक्ष इसका दुरुपयोग कर रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा करके जनहित में और साथ ही साथ निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एक आखिरी सवाल है, राहुल स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा 16 फरवरी को बिहार से उत्तर प्रदेश में आ रही है। इस न्याय यात्रा का स्वागत मैं करता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी स्वयं अमेठी या रायबरेली में कहीं न कहीं उपस्थित होंगे। मैं भी उत्तर प्रदेश के किसी न किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा और जगह जगह, चूंकि आज जिस तरीके से इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी के मनमानेपन पर रोक लगाने के लिए, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, महंगाई पर अंकुश लगाना, आरक्षण को बचाने, लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए तथा जातिवार जनगणना की मांग को लेकर और जिन बढ़े हुए जनजातीय अत्याचार पर अंकुश लगाने के लिए पूरे देश में न्याय यात्रा के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, विपक्ष को ताकत दे रहे हैं, स्वागत योग्य है, सराहनीय कदम है और न्याय यात्रा का हिस्सा बनने पर मुझे भी खुशी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। लोकसभा चुनाव और यूपी के राजनीति से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।